Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Vasta's book from the class 12th. Second book है and first chapter second part the third level. जो previous वीडियो में हमने जहाँ पे ड्रॉप किया था, after that we start there we continue. There were brass spittoon. वहाँ पे क्या है, जब टाइम ट्रैवल में जब वो जाता है पुराने टाइम में नरेटर, तो वहाँ पे वो देखता है एक ब्रास का क्या है, स्पिटून है, ठीक है, फ्लोर पे रखा हुआ है, जहाँ पे वो कहाँ क्या कर सकते हैं, स्पीटिंग जो होता है, थूकदान होता है जहाँ पे थूक सकते हैं, तो वो क्या है, एक मेटल का बना हुआ है और उस पर स्पीटिंग कर सकते हैं उसके अंदर। वेस्ट एंड अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। एक मैन है वहाँ पे जो कि अपनी वेस्ट में से, पॉकेट में से वॉच निकाल रहा है, गोल्डन वॉच। वेस्ट क्या है, बनियान है जो शर्ट के नीचे पहनते हैं। ही स्नैप्ड यानी सडनली ओपन द कवर, उसने कवर ओपन करा। ग्लैंस एट हिज वॉच, और वो अपनी वॉच को देखता है कवर ओपन करके। एंड फ्राउन, और अजीब सा फेस बनाता है। ही वॉर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फॉर बटन सूट एंड टाइनी लैपल्स। उसने सूट पहन रखा है, 4 बटन वाला ब्लैक सूट है और टाइनी लैपल्स हैं यानी कॉलर का डिज़ाइन है। अभी लॉन्ग लैपल चलता है और उस टाइम पे क्या चलता था, टाइनी लैपल्स यानी छोटे कॉलर वाला जो सूट है वो पहन रखा था, वो चलता था। ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, जो उसकी मूछें हैं वो इस तरीके से हैं। एंड देन आई लुकड अराउंड एंड सॉ द एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग। और वो ये सब ये इस मैन को देख के वो अराउंड ऑफ देखता है स्टेशन पे, तो सबकी ड्रेस 18-19 की होती है, यानी 18 और 90 के बीच की है, ठीक है। 18 और 19 सेंचुरी में जैसे वो पहनते थे उस टाइप की है। एंड आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, इतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो अलग अलग स्टाइल का उस टाइम का बियर्ड्स है, दाढ़ी है, एंड साइड बर्न, जो साइड बॉयज़ जो है उस टाइम पे कलम निकाल के रखते थे साइड में। एंड फैंसी मुस्टैच, और जिस तरीके की मूछें हैं, इन माई लाइफ उन्होंने पहले नरेटर ने कभी नहीं देखी, ठीक है। आई यहाँ पे नरेटर है। And a woman walked in through the train gates. She wore a dress with a leg of mutton, sleeves and skirts to the top of her high button shoes. एक वुमेन है जो वॉक कर रही है, गेट के थ्रू से वहाँ से आ रही है, और उसने क्या ड्रेस पहन रखी है, उसने एक मटन स्लीव्स पहन रखी है, यानी मटन का जो लैग होता है ना, उसके डिज़ाइन की स्लीव्स पहनती थी पहले जो वुमेन है, और स्कर्ट्स पहन रखा है। एंड टू द टॉप हर हाई बटन शूज़, और जो शूज़ पहन रखे हैं वो लॉन्ग शूज़ हैं और बटन वाले हैं। बैक ऑफ हर आउट ऑफ ऑन द ट्रैक्स, और वो अपने ट्रैक पे वापस आता है। कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ, उसके बैक में जो अभी उसने उस लेडी को देखा है तो उसके बैक में क्या ग्लिम्पस दिखाई देता है उसे, लोकोमोटिव कंपनी का नाम है। वेरी स्मॉल कुरियर आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप, वहाँ पे फनल शेप एक स्ट्रैक है। एंड देन आई न्यू, और देन आई न्यू टू मेक श्योर, अपने आप को मेक श्योर करने के लिए, आई वॉक ओवर टू अ न्यू बॉय, के पास वो जाता है। ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हीज फीट, तो उसके पास क्या है, एक मतलब न्यूज़ का जो स्टैक पड़ा हुआ है, पाइल ऑफ थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, उसके पास जो पेपर्स का पूरा पाइल पड़ा हुआ है उस बच्चे के पैर में, तो वो उसमें देखता है इट वॉज़ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न बीन द पब्लिश फॉर ईयर्स। तो उस टाइम तो वो उसका नाम क्या था न्यूज़पेपर का, द वर्ल्ड, और वो अभी पब्लिश नहीं होता है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट अ प्रेजिडेंट क्लेवीलैंड, और किसकी उसने जो क्लिवलैंड है, ठीक है, क्लिवलैंड की जो वो प्रेसिडेंट हैं उसकी स्टोरी कवर कर रखी है। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज पे ही उसने जो न्यूज़पेपर में देखा था उसमें वो स्टोरी थी। एंड इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और प्रेजेंट टाइम पे उसने ये फाइल में लाइब्रेरी में देखा था इसी पेज को जो कि अभी वो देख रहा है। एंड इट वॉज द प्रिंटेड 11/1894, और ये कब का डेट डली हुई है इसमें, 11 जून है, 1894 है। और नरेटर को अब क्या करता है, वो टर्न करता है टूवर्ड द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हेयर, अब उसको अच्छे से पता चल गया है कि वो बहुत पीछे चला चुका, मतलब वो पास्ट में जा चुका है। एंड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर, यानी जो ग्रैंड सेंटर है उसका ये थर्ड लेवल है। एंड वो
टिकट विंडो पे जाता है, ठीक है, एंड आई कुड बाय टिकट, वहाँ से टिकट खरीदने की वो सोचता है। द वुड टेक लुइजा के लिए वो क्या लेगा, लुइजा के लिए टिकट लेगा, एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, और वो दोनों यूनाइटेड स्टेट की किसी भी प्लेस पे जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू ग्लम्पसबर्ग, गेल्सबर्ग की वो टिकट लेना चाहता है। 2 टिकट जो कि कहाँ पे है, इलिनॉइस में, जो कि स्टेट है, उसके अंदर ये सिटी है, और यहाँ से वो मतलब इन द ईयर 1894 में वांटेड 2 टिकट्स वो चाहता है टू उसके लिए, ताकि वहाँ पे वो क्या कर सकें, जा सकें, ठीक है, गेल्सबर्ग, और जो कि यहाँ पर है, ये प्लेस स्टेट का नेम है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी घूमे हो, तो वो टिकट लेना चाहता था और वहाँ पे घूमना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी बहुत सुंदर है। विद बिग अ फ्रेम लाइक अ, वहाँ पे अभी जहाँ पे है वो देख रहा है कि फ्रेम हाउस, बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन है, ट्रीमेंडियस ट्रीज हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और ऐसे लग रहा है जो जो ब्रांचेज हैं ट्रीज़ की बड़े बड़ी, वो ऐसे टच हो रही हैं और एक रूफ बना रही हैं, ठीक है, ओवर हेड पे ऑफ द स्ट्रीट्स, और वो एक बिल्कुल स्ट्रीट बन गई है। इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज अ लॉन्ग, और जो इवनिंग है वो बहुत ज़्यादा लंबी है क्योंकि समर की इवनिंग है। एंड पीपल सेट आउट द लॉन देयर लॉन्स, वो अपने लॉन पे बैठे हुए हैं, यानी गार्डन में बैठे हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, कोई सिगार्स पी रहा है। टेकिंग क्वाइटली द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और कुछ लोग फैंस को पाम से क्या कर रहे हैं, हिला के हवा कर रही हैं। वुमेन्स विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो फ्लाइज हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, घूम रही हैं। एंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बिल्कुल शांति ही शांति है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायर फ्लाइज यानी फ्लाइज ही को बोला है, यानी जो बटरफ्लाइज हैं या जो भी वहाँ पे उस टाइम पे बोला है, वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं वहाँ पे। टू बी बैक देयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी तक अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ, और जो उसको स्टार्ट होने में अभी 20 ईयर्स हैं, और इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट होने में अभी 40 ईयर्स है, क्योंकि इन दोनों से पहले की बात हो रही है। कितना पीसफुल है, और अभी वो वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये एक सोच रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक उसको ये नहीं पता कि वो चीज़ें नहीं हैं। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, वो इन चीज़ों के लिए वो 2 टिकट लेना चाहता है। दैट कलर फिगर द फेयर, और वो किराया पूछता है क्लर्क से। एंड ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड, और वो मेरी फैंसी हेड को देखता है। ही फिगर दैट फेयर, उसने किराया बताया। आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट्स, मेरे पास 2 टिकट्स के लिए इनफ पैसे थे। एंड वन वे बट दैन व्हेन आई काउंटेड आउट दैट मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, और जब मैंने पैसे काउंट करे और उसको देने के लिए क्लर्क को दे ही रहा था, तो वो मुझे मैंने देखा कि वो मुझे स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है। ही नोटेड एट द बिल्स, और उसने अपना सर इस तरीके से मूव करा कि जैसे वो डिसएग्री हो। दैट एंड मनी के ये जो पैसे हैं वो नहीं है, मतलब मिस्टर ये क्या है, मतलब उस पैसे को बोलता है ही सैड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाओ, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। और ये किस तरीके की मनी आप मुझे दे रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूँगा और तुम पकड़े जाओगे। ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसके साथ वो क्या देखता है, नीचे की तरफ, ड्रॉवर की तरफ देखकर वो बोलता है ये, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेंज लुक था उसका, और उसकी मनी जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग लग रही थी उस टाइम पीरियड की, क्योंकि जो करेंसी है वो अलग है। तो यहाँ पे ओल्ड स्टाइल बिल था वो, और जो कि हाफ था, जो आज की मनी अगर वो नोट बड़ा है तो उस टाइम पे उसका हाफ था। एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डे, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसका हाफ उस टाइम पे यूज़ हो रहा था, डिफरेंट लुकिंग था। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था जो क्लर्क है। एंड आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से निकला और बहुत जल्दी भागा। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल में जाने से तो बहुत अच्छा है कि भागो। इवन 1894, इवन चाहे 1894 ही क्यों ना हो, क्योंकि जो है करेंसी किसी की रखना बहुत ज़्यादा बड़ा क्या कहते हैं, वो इलीगल है। और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो
बाहर आ जाता है एंड एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिससे जाता है उसी रास्ते से वापस आ जाता है। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अब नेक्स्ट टाइम पे वो जब लंच आवर्स होता है, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, वो $3 बैंक से निकालता है। नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी एंड दैट रियली वरीड माई साइकेस्ट्रिक्स फ्रेंड। तो वो अब अगर उसको अपने डॉलर को चेंज कराना है, करेंसी वही वाली लेनी है, टाइम ट्रेवल मतलब जो हमें वहाँ होकर आए 1894 में, तो वहाँ पे करेंसी दूसरी चल रही है, तो करेंसी काउंटर पे जाता है, वहाँ पे अपनी करेंसी को चेंज कराता है, क्योंकि ओल्ड स्टाइल करेंसी को चेंज कराना था। तो उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो $300 को चेंज कराने के लिए, क्योंकि उसको कुछ अमाउंट देना पड़ रहा था और उसको बदले में उसको 200 ही वापस मिल रहे थे। तो ये उसके लिए क्या था, एक बहुत बड़ा लॉस था। तो साइकेस्ट्रिक जो उसका फ्रेंड था सैम, वो उससे कहता है कि तुम ये क्यों लॉस बियर कर रहे हो, यू कैन बाय एंड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। यानी आप पुराने टाइम का जो कॉइन्स है वो ले सकते हो डीलर से, लेकिन आपको उसके लिए कमीशन पे करना पड़ेगा, कमीशन पे करना पड़ेगा। माई $300 bought less than 200 in all style bills but I didn't care. X were 13 cent a dozen in 1894। तो वो कहता है मैंने $300 लिए हैं, दिए थे, और लेस देन 200 उसको मिले हैं, क्योंकि ओल्ड स्टाइल बिल उसने ख़रीदा है। ओल्ड स्टाइल की पेमेंट के लिए उसने क्या करें, पुराने टाइम की मनी खरीदी है। बट आई डिडंट केयर, वो कहते हैं मुझे कोई कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं है। साइकेस्ट्रिक से कहता है कि कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है तो होने दो, क्योंकि पुराने टाइम में जो सेंट चलती है, जो मनी चलती है, उसमें तो ये मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि उस टाइम में पुराने टाइम पे तो जो मनी है उसकी वैल्यू क्या है, इतनी ज़्यादा नहीं है। एग वर 13 सेंट अ डज़न, 13 सेंट में डज़न जो एग्स हैं वो आ जाएंगे। बट आई वो नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, पर मैंने जब दोबारा से ट्राई करा, दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल दो आई ट्राई टू ओफन इनफ, कई बार उसने ट्राई करा। लूशिया वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जो उसकी वाइफ थी वो भी बहुत वरीड थी जब उसने सब कुछ बताया। एंड डिडंट वांट टू मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, वो नहीं चाहती थी थर्ड लेवल मोर को देखना, उसको वहाँ पे देखना। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और सब कुछ मैंने उस टाइम के बाद स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे वो लेवल मिले ही नहीं, और मैं वापस अपने स्टैम्प्स कलेक्शन पे आ गया, जो कि वो पहले करता था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, बट अब हम दोनों ने देखा एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। बट अब मैं और मेरी वाइफ दोनों जाते हैं उसको ढूंढने के लिए थर्ड लेवल को, क्योंकि अभी हमें कुछ ऐसा प्रूफ मिला है जिसकी वजह से हमें यकीन हो गया कि थर्ड लेवल है, इसलिए वो दोनों हस्बैंड वाइफ अब जाने लग गए हैं थर्ड लेवल को ढूंढने एवरी वीकेंड पे। माई फ्रेंड सैम जो विनर है वो क्या है, डिसअपियर है, गायब हो चुका है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया है, नोबडी न्यू वेयर। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सेम सिटी बॉय, क्योंकि जो वहाँ पे जो मतलब आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, उसको ये खुद को लगा, मतलब उसने ये अपनी तरफ से ये सोचा, उसे ये कहीं से अंदाज़ा लग रहा था कि सैम जो है सिटी बॉय है, यानी वो क्या है, एक सिटी बॉय है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्स वर्ग, वो हमेशा उस गेल्स वर्ग की बात करता था, कि उस स्कूल के बारे में बताता था, अपने वहाँ का स्कूल है। ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड साउंड ऑफ द प्लेस, और उसको वहाँ का साउंड बहुत अच्छा लगता था, लाइक्ड, एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और इसीलिए वो वहाँ पे है। And because one night fussing with my stamp collection I found, well you do know what a first day cover is, आप जानते हो फर्स्ट कवर डे क्या होता है। और एक दिन मैं वही कर रहा था, यानी फसिंग कर रहा था विद द स्टैम्प कलेक्शन के साथ। फसिंग मीन्स क्या होता है कि जब हम सडनली क्या करते हैं, टू बी वेरी बिजी विद समथिंग, जब किसी चीज़ के साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो स्टैम्प कलेक्शन में मैं बिज़ी था, तो मैंने फर्स्ट डे वहाँ पे
कवर आप जानते हो क्या है, तो वो मैंने देखा। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू स्टैम्प कलेक्टर, और फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है, एक न्यू स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय करता है उसको, जो स्टैम्प कलेक्ट करता है वो उसको फर्स्ट डे ही बाय कर लेता है जब भी गवर्नमेंट न्यू स्टैम्प लॉन्च करती है। एंड यूज़ दैम टू मेल एनवेलप टू दैम सेल्फ ऑन द, अपने आप को ही वो एनवेलप पे उसको मेल कर लेते हैं अपना एड्रेस लिखे फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और वो अपने आप ही वो फर्स्ट डे की कलेक्शन उसी डेट को उनके पास वो पहुंच जाती है। तो इस तरीके से वो उनके पास स्टैम्प फर्स्ट डे की कवर हो जाती है। पोस्ट मार्क जो है प्रूव दैट डेट, और पोस्ट मार्क की उस पे डेट होती है तो उससे प्रूव हो जाता है कि फर्स्ट डे कवर एनवेलप है उनके पास, इसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। एंड दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और आज तक कभी ओपन नहीं किया किसी ने ये इस तरीके का ब्लैंक पेपर एनवेलप। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, तो उस रात वो अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स को देख ही रहा था, तो उसको अचानक से एक शुडंट हैव बीन देयर, जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, बट वो वहाँ था। इट वॉज देयर वॉज बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंड फादर एट हीज़ होम इन ग्लैम्सबर्ग, और किसी ने उसको मेल किया हुआ है बाय द, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर रहते थे वहाँ से, उस एड्रेस से, वो था गेल्सवर्ग, वहाँ पे उसके दादा रहते थे, वहाँ से किसी ने उसको मेल किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप, जो कि एनवेलप पे लिखा हुआ था सेंडर का एड्रेस। इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, उस पर डेट डली हुई थी। पोस्ट मार्क्स शो दैट येट डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, तो यहाँ पे वो 18 जुलाई को लिखी हुई थी, पर पोस्ट मार्क ये शो करता है कि अभी भी उसको याद नहीं आ रहा कि कब मेरे पास पहुंचा। स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, वो जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर की थी, विद द पिक्चर्स ऑफ प्रेसिडेंट गैरीफील्ड, उस टाइम के प्रेसिडेंट की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, वो सोचते हैं नेचुरली जब वो एनवेलप ग्रैंड डैड के पास मेल होके आया होगा, इट वेंट राइट इन टू द कलेक्शन एंड स्ट्रेट देयर, तो वो यहाँ पे रह गया होगा मेरे कलेक्शन में। एंड टिल आई टुक इट आउट ओपन इट, वो उसने इसको लिया और उसको ओपन किया। द पेपर इनसाइड वॉज इट ब्लैंक, इट रीड, इनसाइड जो पेपर था वॉज एंड ब्लैंक, इस वो ब्लैंक नहीं था, उसने उसको रेड किया कि उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें एड्रेस लिखा हुआ था सेंटर का, जो विलवार्ड स्ट्रीट है और ग्लेसवर्ग की, इलिनॉइस जुलाई 1894। चार्ली, यही किसको लिखा गया था, चार्ली को लिखा था। आई गॉड विशिंग दैट यू आर अ राइट, मैं आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक थे। एंड दैट आई गॉट अ बिलीविंग यू आर राइट, और आप सही थे। एंड चार्ली इज़ ट्रू, आप सही बोल रहे थे। चार्ली, आई फाउंड थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई बीन वर 2 वीक्स एंड राइट नो, मुझे यहाँ 2 हफ्ते हो गए रहते हुए, अभी भी मैं यहीं हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली इज समवन इन प्लेइंग या पियानो, यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट फॉर सिंगिंग, कोई यहाँ पे गा रहा है। सिंग नेली होम, यानी जो वहाँ पे कोई म्यूज़िक बजा रहा है उस प्लेस पे। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर माई लेमनेड, किसी ने मुझे अभी नींबू पानी पे बुलाया है। चार्ले एंड लुइस, आप भी यहाँ पे आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, अपना थर्ड लेवल जल्दी से ढूंढो। इट वर्थ इट, बिलीव मी, विश्वास करो ये बहुत ज़्यादा कीमती जगह है। एंड इट द स्टैम्प कॉइन स्टोर, और वहाँ आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बाउट, वहाँ पे एक नोटेड साइन लिखा, किसका नाम था, सैम का। इस नोट पे सैम का साइन था। स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, आई गो टू, उसने उस स्टैम्प को स्टोर किया, कॉइन स्टोर। एंड जो भी कॉइन थे उसके पास, उसको चेंज कराया और था ही उसके पास। आई फाउंड आउट दैट सैम अबाउट $800, तो जो स्टैम्प लगी हुई थी, मतलब स्टैम्प जहाँ चेंज होती है वो उसके पास जाता है, कॉइन स्टोर के पास जाता है, कौन, नरेटर, और वो देखता है तो सैम ने भी $800 को चेंज करवाया था ओल्ड स्टाइल मनी में, जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट थे, क्योंकि बेशक उसको फिर 600 मिले होंगे, क्योंकि कुछ कमीशन पे करना पड़ता है उस काउंटर पे जिसने मनी चेंज करी है। That out to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what the really wish he could do. And he certainly can't go back to the old business.
अब वो ये सोचता है कि उसने वहाँ पे क्या सेट किया होगा उन पैसों से। उसने हे का बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, यानी फीड ग्रेन बिज़नेस, यानी जो फीड कराया जाता है, जो एनिमल्स का फूडर होता है, वो उसने वहाँ पे स्टार्ट किया होगा, क्योंकि वो उसकी बात भी क्या करता था, ऑलवेज़ वो उसी के बारे में बात करता था। रियली विश ही कुड डू, तो उसने इसलिए वो ही किया होगा। एंड ही सडनली कांट गो बैक टू द हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर नहीं सकता। कौन सा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता? जो कि उसका है, क्या कहते हैं, अभी साइकेट्रिस्ट है अभी तो प्रेजेंट में, लेकिन अब वहाँ पे तो नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए उसने ये वर्क किया होगा हे का। नॉट इन द गेल्स वर्क इलिनॉइज, तो इलिनॉइज स्टेट में जो ग्लेस वर्क है 1894 में जो बात हुई है, हीज़ ओल्ड बिजनेस वहाँ नहीं कर सकता। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और क्योंकि वो उसका जो सैम वॉज एक साइकेट्रिक था, इसीलिए। इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और ये एक ही क्या है, इसको हम कह सकते हैं सारा कुछ वो चीज़ें वो सोच रहा था फिक्शंस है, जो कि पॉसिबल नहीं है और ना ही हो सकता है। तो लेकिन उसने यहाँ पे जो टाइम ट्रेवल की बात करी है कि एंशियंट टाइम पे क्या क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से वो अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता था, बट वो नहीं जा पाया। वापस आता है, वो ढूंढता है, लेकिन उसको वो प्लेस नहीं मिलता, जबकि उसका जो फ्रेंड है जो साइकेट्रिस्ट था वो वहीं से मतलब था, और वहाँ पे उसकी वो पहुँच गया, उसके थ्रू, उस प्लेस के थ्रू थर्ड लेवल उसको मिल गया। तो ये एक फिक्शन स्टोरी है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें नरेट की गई है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।